नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल हिंदी बायोग्राफी पर। आज हम आपके साथ एक ऐसी कहानी शेयर करने जा रहे हैं जो एक साधारण महिला के असाधारण संघर्षों और सफलता की कहानी है। आज हम बात कर रहे हैं भारतीय समाज की सांस्कृतिक कवि, साहित्यकार और सामाजिक कार्यकर्ता श्रीमती सुधा मूर्ति जी की। तो चलिए हम आपको उनके उपलब्धियों और संघर्ष के बारे में बताते हैं। सुधा मूर्ति का जन्म 19 अगस्त 1950 को कर्नाटक के शिग्गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम डॉक्टर आर.एच. कुलकर्णी एवं माता का नाम विमला कुलकर्णी था। उनके पिता डॉक्टर आर.एच. कुलकर्णी पेशे से एक सर्जन थे, जबकि उनकी माता विमला कुलकर्णी एक गृहिणी थी। सुधा मूर्ति की 2 बहनें और एक भाई भी है। उनके भाई का नाम श्रीनिवास कुलकर्णी है और वर्तमान में वे एक एस्ट्रोनॉमर है। उनकी एक बहन सुनंदा कुलकर्णी पेशे से एक गायनेकोलॉजिस्ट है, जबकि उनकी दूसरी बहन जयश्री देशपांडे एक सोशल एक्टिविस्ट है। सुधा मूर्ति ने बीवीबी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी से बी में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की शिक्षा पूरी की, जिसमें वे अपनी कक्षा में प्रथम स्थान पर रही और कर्नाटक के मुख्यमंत्री से गोल्ड मेडल भी प्राप्त किया। इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस से कंप्यूटर साइंस में एमई की पढ़ाई पूरी की। इसमें भी वे अपनी कक्षा में प्रथम स्थान पर रही, जिसके लिए उन्हें एक बार फिर से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग से गोल्ड मेडल मिला। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद सुधा मूर्ति ने टाटा कंपनी एक ग्रेजुएट ट्रेनी के रूप में अपने करियर की शुरुआत की। भारत की सबसे बड़ी ऑटो निर्माता टाटा इंजीनियरिंग और लोकोमोटिव कंपनी में काम करने वाली वे पहली महिला इंजीनियर थी। सुधा मूर्ति पहले पुणे में डेवलपमेंट इंजीनियर के रूप में कंपनी में शामिल हुई। इसके बाद उन्होंने मुंबई और जमशेदपुर में भी कार्य किया। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि सुधा मूर्ति ने टाटा ग्रुप को एक पोस्टकार्ड भेजा था। इसमें उन्होंने इस बात की शिकायत की थी कि कंपनी में सिर्फ पुरुष कर्मचारियों को ही नौकरी पर क्यों रखा जाता है। जब यह पोस्टकार्ड टाटा ग्रुप के हाथ लगा तो कंपनी ने सुधा मूर्ति को एक स्पेशल इंटरव्यू के लिए बुलाया और फिर उन्हें टाटा ग्रुप में शामिल कर लिया। सुधा मूर्ति का विवाह एन.आर. नारायण मूर्ति के साथ 10 फरवरी 1978 को हुआ, जो उस समय पुणे स्थित टेल्को कंपनी में एक इंजीनियर के रूप में कार्यरत थे। शादी से पहले सुधा मूर्ति का नाम सुधा कुलकर्णी था। इस दंपति के 2 बच्चे हैं, जिनमें एक बेटा और एक बेटी है। उनके बेटे का नाम रोहन मूर्ति और बेटी का नाम अक्षता मूर्ति है। उनका बेटा रोहन मूर्ति क्लासिकल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया के फाउंडर है, जबकि उनकी बेटी अक्षता ने ब्रिटिश भारतीय स्टैनफोर्ड के अपने एक मित्र ऋषि सनक से शादी कर ली है और वह ब्रिटेन में चैरिटी में शामिल हेज फंड में एक भागीदार है। इन्फोसिस फाउंडेशन की शुरुआत सुधा मूर्ति ने वर्ष 1996 में समाज के वंचित वर्गों के समर्थन के लिए की थी। वर्तमान में वे इन्फोसिस फाउंडेशन की प्रमुख और बैंगलोर यूनिवर्सिटी के पीजी सेंटर विजिटिंग प्रोफेसर हैं। ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि कोरोना के दौरान सुधा मूर्ति ने 100 करोड़ रुपए की मदद की थी। उस मुश्किल घड़ी में इन्फोसिस फाउंडेशन ने ये ऐलान किया था कि उनके द्वारा 100 करोड़ रुपए दान किए जाएंगे। 50 करोड़ रुपए पीएम केयर्स फंड में दिए गए। बाकी बचे हुए 50 करोड़ रुपए भारत की अस्पताल सेवाओं को सुधारने के लिए दिए गए। सुधा मूर्ति के पति नारायण मूर्ति ने एक इंटरव्यू में बताया था कि जिस समय नारायण मूर्ति ने इन्फोसिस कंपनी शुरुआत की थी, उस समय सुधा मूर्ति अपने करियर की ऊंचाइयों पर थी। अब क्योंकि नारायण मूर्ति ने नई कंपनी स्टार्ट, इसलिए उनका कंपनी की तरफ ध्यान देना जरूरी था। ऐसे में अगर दोनों पति पत्नी काम करते तो बच्चों की देखभाल सही से नहीं हो पाती, इसलिए सुधा मूर्ति ने अपने करियर को साइड कर अपने पति का करियर और बच्चों को चुना। फिर कुछ समय बाद जब उनके बच्चे बड़े हुए तो सुधा मूर्ति ने इन्फोसिस कंपनी को चेयरपर्सन के तौर पर ज्वाइन किया। सुधा मूर्ति ने कई सारे अवार्ड्स भी जीते हैं, जो कुछ इस प्रकार है। 1995 में रोटरी क्लब ऑफ बैंगलोर से सर्वश्रेष्ठ शिक्षक का पुरस्कार, 2000 में साहित्य और सामाजिक कार्यों के क्षेत्र में उपलब्धि के लिए कर्नाटक राज्योत्सव का राज्य पुरस्कार, 2001 में किए गए उत्कृष्ट सामाजिक कार्य के लिए ओजस्विनी पुरस्कार, 2006 में आर.के. साहित्य के लिए नारायण पुरस्कार, 2011 में भारत में औपचारिक कानूनी शिक्षा और छात्रवृत्ति को बढ़ावा देने के लिए उनको डॉक्टर ऑफ लॉ की उपाधि से सम्मानित किया गया।
2013 में बसवेश्वरा मेडिकल कॉलेज के सभागार में समाज में उनके योगदान के लिए नारायण मूर्ति और सुधा मूर्ति को बसवाश्री 2016 पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बसवाश्री पुरस्कार में एक पट्टिका और 5 लाख रुपए का चेक शामिल था। सुधा मूर्ति ने यह पुरस्कार राशि म्यूट द्वारा संचालित अनाथालय को सौंप दी। 2018 में सुधा मूर्ति को क्रॉसवर्ड रेमंड बुक अवार्ड्स लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। सुधा मूर्ति ने कई सारी किताबें भी लिखी हैं, जैसे सामनाराली अस्मान्यारू, तामुला, डॉलर सोस आदि। लेकिन हम आपको उनके द्वारा लिखी हुई उन किताबों के बारे में बताएंगे जो जिंदगी को जीने के पहलुओं के बारे में सिखाने के लिए मशहूर है, जो कुछ इस प्रकार है। डॉलर बहू, आपकी जानकारी के लिए बता दे, डॉलर बहू एक ऐसी कहानी है जिसमें बताया गया है कि लोग एक दूसरे को कैसे देखते हैं। यह कहानी सुधा मूर्ति की विख्यात कहानी में से एक है। असल में यह कहानी एक विनीता नाम की औरत की है। इस कहानी में प्यार और विश्वास से कैसे रिश्तों को जीता जा सकता है, इसके बारे में बताया गया है। महाश्वेता पुस्तक भी सुधा मूर्ति की सबसे लोकप्रिय पुस्तकों में से एक है। इस पुस्तक में भ्रम और विश्वासघात से प्रभावित दुनिया में साहस की कहानी के बारे में बताया गया है। वाइज एंड अदरवाइज, आपकी जानकारी के लिए बता दे, वाइज एंड अदरवाइज सुधा मूर्ति की एक ऐसी बुक है जो सबसे ज्यादा लोगों ने पढ़ी है। इस पुस्तक में आपको वास्तविक जीवन की घटनाओं का संग्रह मिलेगा। तो दर्शकों, यह थी श्रीमती सुधा मूर्ति जी की अनूठी कहानी, जिसमें हमने उनके संघर्षों, सेवा भावना और विचारों को जाना। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही ऐसी और भी वीडियोस को देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल हिंदी बायोग्राफी को।